अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हमारे पास क्लास 10th की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 12 डेट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका टॉपिक नंबर 12.4.1 है। सो अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रोनाउंस करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इट इज़ द पी शेप्ड ग्लैंड, ये एक पी शेप्ड ग्लैंड होता है अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। मैनी हार्मोन्स, ट्रोफिन हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारे पास होते हैं बहुत से हार्मोन्स, जैसे ट्रॉपिक हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं, वो दूसरे ग्लैंड्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो सिक्रीट करें उनकी सिक्रीशन के लिए। हाउ एवर सम हार्मोन्स ऑफ द ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जबकि जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास वो डायरेक्टली डिफरेंट टिश्यूज़ पर एक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक इंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। फिर हमारे पास आगे आ रहा है इंटीरियर लोब, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स, एंटीरियर लोब बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन इज सोमेटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन। एक जो इसका इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है सोमेटोट्रोफिन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की ग्रोथ को प्रोमोट करता है। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इज डैमेज्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, अगर जो इस हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए ग्रोइंग एज के दौरान, देन द रेट ग्रोथ डिक्रीज, तो फिर जो ग्रोथ का रेट होता है वो कम हो जाता है। द कंडीशन इज़ नॉन एज डिवार्फिज्म, इस तरह की कंडीशन को हम डिवार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। इफ़ दिस हार्मोन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अगर ये हार्मोन ग्रोइंग एज के दरमियान बहुत ज़्यादा बनता है, एक्सेसिवली बनता है, देन इट्स लेड टू गाइगेंटिज्म, इससे फिर गाइगेंटिज्म हो जाता है। वेरी टोल एंड ओवरवेट, बहुत ज़्यादा टोल हो जाना और ओवरवेट हो जाना। इफ़ सोमेटोट्रोफिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग एज, अगर सोमेटोट्रोफिन ग्रोइंग एज के बाद बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ अलोन ग्रो लार्ज, तो जो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो बहुत लार्ज ग्रो करने लग जाती हैं, दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगाली, इस कंडीशन को हम एक्रोमेगाली कहते हैं। सच पर्सनस विल हैव लार्ज हैंड्स, फीट एंड जॉ बोन्स, इस तरह के पर्सनस के बड़े बड़े हाथ होते हैं, पाँव होते हैं और जॉ बोन्स होती हैं, ठीक है। Another important hormone secreted by the interior lobe of pituitary is thyroid stimulating hormone। एक और जो important hormone है जो कि interior lobe of pituitary gland secrete करता है वो हमारे पास होता है thyroid stimulating hormone। It stimulates thyroid gland to secrete a hormone, ये thyroid gland को stimulate करता है ताकि वो hormone को secrete करे। The remaining hormones of the interior lobe influence reproductive organs and also control adrenal gland, जो बाकी के होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली इंटीरियर लोब को, ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और दूसरे एड्रिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर लोब। द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सिक्रीट टू हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो पोस्टीरियर लोब होता है वो दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रेसिन। द हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बना रहा होता है जो कि ब्रेन का पार्ट होता है। तो इन दोनों हार्मोन्स के बारे में मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ। वेसोप्रेसिन इंक्रीज द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, पिट्यूटरी ग्लैंड secrete वेसोप्रेसिन एंड so more absorption of the water occurs from nephron into the blood. In this way body retain water and less amount of urine is produced. On the other hand, when body fluid have more than normal water, there is a decline in the secretion of this hormones. If pituitary gland does not secrete the hormone in required amount, less water is reabsorbed from the nephron and there is the excessive loss of the water through urine. This condition is known as diabetes insipidus. The hormone oxytocin stimulate the contraction of the uterus wall in the mother childbirth. Moreover, this hormone is necessary for the ejection of milk from breast. So अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।